143 क्या कह रहा है, देयर आर 14 इंटरमीडिएट स्टेशन बिटवीन दूसरी एंड विशाखापट्टनम ऑन द साउथ ईस्टर्न रेलवे. अ ट्रेन इज टू बी अरेंज्ड फ्रॉम दूसरी टू विशाखापट्टनम सो दैट इट होल्ड्स एट एग्जैक्टली 3 इंटरमीडिएट स्टेशंस, no two of which are consecutive. Then the number of ways of doing this. क्या कह रहा है, दूसरी से विशाखापट्टनम तक हमारे 14 स्टेशन आ रहे हैं बीच में, और क्या कह रहा है कि वो जो ट्रेन है जो दूसरी से विशाखापट्टनम तक जा रही है वो एग्जैक्टली 3 स्टेशन पे क्या कर रही है, रुक रही है. ठीक है जी. और वो तीनों स्टेशंस हमें ऐसे लेने हैं कि वो कंसेक्यूटिव ना हो. तो हम 14 स्टेशन को हम एक रो में मान लेते हैं कि वो हमारे प्लेसेस हमें वो फिल करने हैं, ताकि एग्जैक्टली 3 हमें फिल करने हैं और वो कंसेक्यूटिव ना हो. तो हमारे ये कुछ हमारे ये 14 प्लेसेस हो गए. ठीक है. अब क्या करेंगे, देखिए हमने मान लेते हैं कि यहाँ पे पहली बार यहाँ रुक रही है, फिर कहीं यहाँ रुक रही है, फिर कहीं यहाँ रुक रही है. मान लेते हैं जहाँ रुकी उससे पहले हमारे x1 स्टेशंस थे. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में हमारे मान लेते हैं x2 स्टेशन थे. इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि x3 स्टेशंस थे, और लास्ट के जो हमारे बच्चे वो मान लेते हैं कि x4 हमारे स्टेशंस थे. अब इन चारों का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हमारा क्या होगा, 14 प्लेसेस टोटल थे, उसमें से हमने 3 हम फिल कर चुके हैं, तो कितने बचे, 11 बचे. अब क्या बोल रहा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे. x2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, x3 भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा. मतलब कम से कम एक स्टेशन तो इनके बीच में आना ही चाहिए. ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं, x4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है. तो पहले हम इनकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, x2 और x3 की. इनको पहले हम 1 1 दे देते हैं. तो x1 प्लस x2 को हमने 1 दिया तो x2 डैश, प्लस x3 को 1 दिया तो x3 डैश, प्लस x4, ये हमारे बच जाएंगे इधर 9. 11 माइनस 2 इज़ 9. तो अब ये हमारा कैसा, इसकी सॉल्यूशन हम कैसे ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन. मतलब अब ये सब वैल्यू 0 भी ले सकते हैं. तो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 से हम नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं. n हमारा है यहाँ पर 9 प्लस ये जितने हमारे मतलब जितने हमारे ये टर्म्स होंगी ना, ये हमारी r होंगी, प्लस 4 माइनस 1 सी 4, ये 4 हैं हमारे, 4 माइनस 1, तो कितना हुआ ये 12c3, जो कि हमारा 220 आ जाएगा. और ऑप्शंस को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा मैच करेगा. क्वेश्चन 144 क्या कह रहा है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर परम्यूटेड एंड ऑल द परम्यूटेशंस सो फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी. देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विच कम बिफोर द वर्ड मदर्स इज़. हमें मदर वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आएंगे हमें वो बताने हैं. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे, हम है ना मदर वर्ड की हम रैंक निकाल लेते हैं. मदर वर्ड की जो हमारी रैंक आएगी ना, उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास वो इससे ऊपर जो डिक्शनरी में हमारे लेटर्स होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे. तो अब क्या कर सकते हैं, रैंक निकालने का हमारे पास क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है. वैसे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फिर पहले एच से वर्ड बनाएंगे कितने आएंगे, ई से बनाएंगे, एच से बनाएंगे, फिर एम ओ सभी से बनाएंगे, फिर उससे काउंट करेंगे कितने होंगे. तो इसका एक शॉर्टकट हम देख लेते हैं क्या होगा. पहले तो हम ये लिख लेंगे मदर वर्ड को MOTHER. ठीक है. अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको नंबरिंग देंगे. कैसे देंगे, पहले ई आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो फिर एच आएगा, फिर हमारा एम आएगा, फिर ओ आएगा, एंड फिफ्थ
ये आएगा और फिर 6 नंबर पे हमारा टी आ जाएगा। हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली इसको नंबरिंग दे दी। अब क्या देखेंगे कि ये जो 3 नंबर है राइट हैंड साइड में, इससे छोटे नंबर हमारे कितने हैं। जैसे 4 3 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, 2 और 1 दोनों ही 3 से छोटे हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है जी। अब 4 से छोटे देखेंगे राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं। 6 4 से बड़ा है, 2 और 1 दोनों ही 4 से छोटे हैं, और 5 भी 4 से बड़ा है, तो ये भी यहाँ पर 2 लिखेंगे। 6 से छोटे ये तीनों नंबर्स हैं 2 1 और 5, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। 2 से छोटा यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, एक नंबर छोटा है। 1 से छोटा क्या कोई नंबर है, 5 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 5 के राइट हैंड साइड में हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब हम नीचे शुरुआत करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 0, यहाँ पर लिखेंगे फैक्टोरियल 1, यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 2, यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 3, यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 4 और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5। अब इन सब को कंसेक्यूटिवली ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगी 308। अब हमने क्या बोला था आपको कि हम मदर वर्ड का रैंक निकाल रहे हैं। 308 तो हमारे पास आ गया कि मदर वर्ड से ऊपर डिक्शनरी में हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, तो 308 तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपको बोला होता कि मदर वर्ड की रैंक बताओ कि कितनी है डिक्शनरी में, तो हम 308 में +1 करेंगे, मतलब 309 इज़ द रैंक ऑफ मदर वर्ड। ठीक है। अब वैसे ही हम एक और करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं बनाना, बनाना। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे हम इसकी रैंक हम कैसे निकालेंगे बनाना वर्ड की। तो जैसे ए, सभी हमें ए हमारा रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग वर्ड्स के सिखा रहे हैं मैं आपको कैसे निकाल सकते हैं रैंक शॉर्टकट से। ए को 1 नंबर देंगे, फिर बी को 2 देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नंबर देने, एन को हम 3 देंगे। अब फिर से वही देखेंगे 2 से छोटे यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 1 1 मतलब 3 है यहाँ पर। ठीक है। 1 से छोटा क्या कोई यहाँ पर 1 से छोटा है, नहीं, 1 के इक्वल है, तो हम 1 के इक्वल वाला केस नहीं लेंगे, हम 1 से छोटे वाले केस लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। 3 से छोटे कितने हैं, 2, 1 से छोटे कितने हैं, 0, 3 से छोटा कितना है, 1, और 1 से छोटा हमारे यहाँ पर राइट साइड में कोई भी नहीं है। अब फिर से वही करेंगे, यहाँ पर करेंगे फैक्टोरियल 0। अब रिपीटिंग डिजिट्स वर्ड्स रिपीटिंग की केस में हमारा एक लगेगा कि फैक्टोरियल 0 लिखेंगे, यहाँ पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। अब ये जो हमने फैक्टोरियल्स लिखे हैं इनको डिवाइड करेंगे, जो नंबर्स हमारे इस अल्फ़ाबेट के राइट हैंड साइड में रिपीट हो रहे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे बी है, बी की राइट हैंड साइड में ए हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है और एन हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार रिपीट हुआ और ए हमारा 3 बार रिपीट हुआ। अब वैसे ही ए की राइट हैंड साइड में ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए को हम इंक्लूड करेंगे ना, तो 1 2 3 ए के राइट हैंड साइड में ए को इंक्लूड करके लिखेंगे हम, तो ए हमारा 3 बार रिपीट होगा और एन हमारा 2 टाइम्स फिर से रिपीट हो रहा है। इसके एन के बाद देखेंगे एन हमारा कितनी बार रिपीट हुआ, एन के बाद 2 बार, 2 बार, और ए भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इंटू फैक्टोरियल 2। अब ए को देखेंगे, ए को इंक्लूड करके ये राइट हैंड साइड में कितनी बार रिपीटिशन हो रही है, ए की 2 बार, और एन हमारा सिर्फ 1 बचा है।
और n जब यहाँ पर देखेंगे तो n के बाद कोई रिपीटिशन है नहीं, तो सिर्फ 1 आएगा। a के बाद कोई रिपीटिशन है नहीं, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 1। तो अब ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 34 हमारा आ जाएगा कि बनाना वर्ड से हमारे कितने वर्ड्स डिक्शनरी में ऊपर हैं। और अगर हमें रैंक निकालनी है बनाना वर्ड की, तो रैंक होगी हमारे पास 34 + 1 विच इज़ 35। क्वेश्चन 145 क्या कह रहा है, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड pessimistic are to be arranged so that no two S occur together, no two I's occur together, and SI do not occur together. The number of such arrangement is। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक वर्ड दिया है पेसिमिस्टिक, हमें बोला है कि इसकी कितनी अरेंजमेंट्स होंगे इस वर्ड की कि हमारे 2 S कभी एक साथ ना आए, 2 I कभी एक साथ ना आए और S और I कभी एक साथ ना आए। तो पेसिमिस्टिक वर्ड में हमारे कौन कौन से लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, एक तो P आ रहा है, एक E, M, T, C और 3 S आ रहे हैं और 3 I आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले हम इन पांचों को अरेंज करते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए P, E, M, T, C और ये गैप्स हमारे S और I के लिए बच जाएंगे। अब हम इन पांचों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल से हम P, E, M, T, C को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये जो 3S और 3 I's हैं हमारे, इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं कि इनको इन गैप्स पे अरेंज कर सकते हैं। अगर इनको इन गैप्स पे अरेंज करेंगे तो ना तो 2 S एक साथ होंगे, ना 2 I एक साथ होंगे और ना ही S और I हमारे एक साथ होंगे। तो हमारे पास ये 6 गैप्स हैं, 6 गैप्स हैं। इनमें से हम कोई भी 3 गैप्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि उन पे हमारा S ही बैठेगा। तो वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C 3 वेज से। यहाँ पर हम S को बिठा सकते हैं 6C 3 वेज से। मान लीजिए हमने एक तो ये प्लेस S के लिए सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर S को बिठा दिया, एक ये प्लेस सेलेक्ट कर लिया, S को बिठा दिया और एक ये प्लेस सेलेक्ट कर लिया। 6 में से कोई भी 3 हमने प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए और वहाँ पर S को हमने बिठा दिया। अब क्या करेंगे, बाकी जो ये प्लेसेस बचे इनको इन पर I को बैठना ही पड़ेगा। I के पास और कोई हमारी चॉइस नहीं है, तो इन पर I को बिठाने के सिर्फ एक तरीका हमारा हो गया। तो टोटल वेज यहाँ से आ गए हमारे 2400 अरेंजमेंट हमारी हो जाएंगे।